अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शेजान ने ही तनीषा को फंदे से उतारा और अदाकारा की सांस तब तक रोके रखी जब तक वो मर नहीं गई। 15 मिनट तक कोई गाड़ी जो है वो ना मिल सकी जो तनीषा को अस्पताल लेकर जा सके, ना ही किसी एम्बुलेंस को कॉल की गई। शेजान जो है वो तनीषा को थप्पड़ मारता था, उस पर तशद्दुद करता था, उसको जो है अबाया पहनने पर, बुर्का पहनने पर मजबूर करता था, उसको दरगाह लेकर जाता था और उसका किसी के साथ चक्कर था। और जैसे ही उस चक्कर का पता तनीषा को चलता है, वो शेजान का मोबाइल खोलकर चैट्स देखती है तो इल्म होता है कि शेजान उसको धोखा दे रहा है। वो रोती है, तड़पती है, लेकिन शेजान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तनीषा की वालिदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि मरने से कुछ देर पहले मेरी बेटी ने मुझे कॉल की और वो बहुत नॉर्मल थी, बड़े अच्छे अंदाज में उसने मुझसे बात की, लेकिन उस आधे घंटे में ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में शेजान नहीं बता रहा कि वो आया, उसको उसने प्रोवोक किया या उसने ऐसा कुछ किया कि मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने ये तक बताया कि शेजान खान जो है वो नशा करता था, तनीषा पर तशद्दुद करता था, तनीषा को मारता था और जो है वो सेट पर भी वहाँ पर जो है वो नशा करता था। थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि शेजान जो है वो मासूम है, वो बेचारा है, अगर वो इतना ही बेचारा है तो उनकी वालिदा ये इल्ज़ामात क्यों लगा रही है कि शेजान ही उनकी बेटी के कत्ल के पीछे है या कत्ल किया गया है, या जो भी वो कहती हैं कि जी खुदकुशी का रंग वो इस वजह से अब नहीं देना चाहती क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी बेटी से मेरी बात हुई थी, वो नॉर्मल थी। और अगर जो हम आवाम की बात करें और मैं अपनी बात भी करूं तो तनीषा ने मरने से पहले चंद घंटे पहले है अपनी एक बड़ी प्यारी वीडियो बनाकर उसको एडिट कर कर उसके पीछे गाने लगाकर म्यूजिक लगाकर उसको पोस्ट की है। तो अगर उसका मरने का कोई प्लान था तो वो ये सब कुछ क्यों करती और इतनी अच्छी कोटेशन, इतनी पॉजिटिविटी क्यों दिखाती? तो डेफिनेटली जी मरने के पीछे कोई वजूहत है। उनकी वालिदा ने कहा है कि शेजान जो है उसके कमरे में जब तनीषा को फंदा लगाकर उसने अपने आप को मारा या उसको मरवाया गया या उसको मारा गया, तो शेजान खान जो है वो ही उसे फंदे से नीचे उतारने वाला था। और मुझे तो ऐसा लगता है, वो कहती हैं कि जब तक तनीषा की सांस रुक नहीं गई, इसने देखा कि वो मर नहीं गई, तब तक इन्होंने गाड़ी का इंतजाम नहीं किया। वो कहती हैं कि 15 मिनट तक जो है तनीषा को किसी गाड़ी में लेकर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, इन्होंने किसी एम्बुलेंस को कॉल नहीं की और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आधे घंटे पहले लेकर आया जाता तो तनीषा बच सकती थी। आधे घंटे पहले ही तनीषा की डेथ हुई है, यानी कि उनकी वालिदा इल्ज़ाम लगा रही है कि तनीषा को जब फंदे से नीचे उतारा तो वो उस वक्त जिंदा थी, टाइम को वेस्ट किया गया और उसके मरने का इंतजार किया गया। उन्होंने कहा कि शहजाद ने तनीषा को थप्पड़ मारा और फिर उसके बाद ब्रेकअप कर लिया और उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। अगर उसने किसी और के साथ चक्कर चलाना था या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी तो उसने मेरी बेटी को धोखा क्यों दिया? मेरी बेटी उनके घर जाती थी, रोज जाती थी, उनके घर जाकर रहती थी और शेजान भी मेरे घर में आकर मेरी बेटी के साथ रहा करता था। तो अपनी वालिदा से मिलवाया, अपनी बहन से मिलवाया, मेरी बेटी हज़ारों रुपए के जो है गिफ्ट्स उनको दिया करती थी, उनकी बर्थडेज प्लान किया करती थी, शेजान को उसने महंगे से महंगा गिफ्ट दिया और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो उसके बाद वो कितने आराम से जो है अपना पल्लू झाड़ कर निकल गए कि जी ब्रेकअप कर लिया। उनकी माँ ने कहा कि जी जब उसकी डेथ हुई तो उस दिन जो है वो शी वॉज़ वेरी हैप्पी और वो क्रिसमस मनाने जो है चंडीगढ़ जाना चाहती थी। उसने मुझे कॉल पे कहा कि मामा मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल गई है, मैं क्रिसमस पर जो है चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो कहती हैं उनकी वालिदा कि मैंने उसके लिए टिकट करवा दी। वो कहती हैं कि जी मैं एक दिन पहले भी सेट पर गई थी जाकर, मैं वहाँ पर तनीषा काफ़ी बिजी थी, वो 12-12 घंटे जो है वो अपने काम पर तवज्जो देती थी। वहाँ पर जो है उसकी रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी। जो लोग ये कहते हैं कि तनीषा डिप्रेशन की मारी थी, तो वो कहते हैं कि अगर डिप्रेशन का जो भी मारा इंसान होता है या डिप्रेशन का शिकार होता है या उसको कोई बीमारी होती है, वो 12-12 घंटे की रिकॉर्डिंग किसी सूरत नहीं कर सकता। वो कहती है मैं सेट पे भी गई थी, तो उस दिन जब इसकी डेथ से एक दिन पहले मैं सेट पे जाती हूँ तो तनीषा कहती है कि आप शेजान से बात करें। मैं शेजान के कमरे में जाती हूँ, उससे कहती हूँ कि तुमने तनीषा के साथ ब्रेकअप क्यों किया? तो वो कहता है कि जी आपने जो करना है वो कर लें, ब्रेकअप तो मैंने कर लिया है और अब कोई मुझे जो है वो रोक नहीं सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि जी तनीषा को ये घर पर भी लेकर जाते थे, शेजान की माँ और बहनें उसको दरगाह भी लेकर जाती थी, उसको जो है वो सर कवर करवाते थे, उसको हिजाब करने पर मजबूर किया जाता था। अगर हम शेजान की बहन की बात करें तो शेजान की बहन तो मेरे ख्याल में ना वो हिजाब लेती हैं और वो काफ़ी छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, तो वो किस तरह से तनीषा को फोर्स कर सकती हैं? लेकिन उनकी वालिदा कहती हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें इस बच्ची से करवा रहे थे, इस बच्ची को इस्तेमाल किया जा रहा था
लाखों के गिफ्ट, हजारों के गिफ्ट जो है वो दिए जाते थे। ये लड़की पानी की तरह इन पर जो है पैसे लगा रही थी और 2 महीने के अंदर इन लोगों ने पता नहीं कोई जादू कर दिया था मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची मुझसे दूर हो रही थी और उनके इतने करीब हो गई थी कि उनके बगैर उसका जो है वो खाना पीना हजम नहीं होता था। मैं अपनी बच्ची को समझाती थी कि बेटा नहीं करो, ये तुम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, शेजान के बारे में तुम पता कर लो। लेकिन मेरी बेटी कहती थी कि शेजान जो है वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो कहती हैं कि जी मुझे भी उसने कहा था कि जी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और ये मामला थे। शेजान ने जी थप्पड़ मारा उस वक्त जब तनीषा उसके मोबाइल में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चैट पकड़ती है और कहती है कि ये सब कुछ किया, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही थी तो तुमने मुझे इस्तेमाल क्यों किया, मेरे साथ क्यों खेल खेला। और उसके बाद जो है शेजान उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है, उसका कोई जवाब नहीं होता शेजान के बाद। फिर तनीषा की माँ ने कहा कि जी मुझे कॉल करके कहती है मामा इसने मुझे इस्तेमाल किया और इसकी वालदा जो है वो बार बार मुझे कॉल करके इसकी एक्स गर्लफ्रेंड या जो इसकी करंट गर्लफ्रेंड है उसके बारे में बताती है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आज तनीषा की माँ कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इमोशनली उसको जो है दिमागी तौर पर मफलूज करना चाहते थे। शेजान भी जान जान के ये हरकतें करता था ताकि उनको पता था कि तनीषा जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। उसकी वालदा भी दिन रात कॉल करके उसको उसकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताती थी कि उसकी गर्लफ्रेंड तो बड़ी अच्छी है, वो तो उससे उसके मुलाकात करता है, रहने जाता है। वो कहती हैं जी मुझे टैटू बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनकी वालदा कहती हैं, और मुझे कुत्ते भी अच्छे नहीं लगते थे। बच्ची जो है वो कभी कुत्ते घर में नहीं लेकर आई, लेकिन बच्ची ने पता नहीं कहाँ से पैसे मैनेज किए, ये जाकर बच्ची को जो है वो एक कुत्ता दिलवाती हैं और कहती हैं कि जी तुम अपनी मामा को सरप्राइज दो। टैटू भी बनवाया और इसकी बहन लेकर जाती है, दरगाह पर भी लेकर जाती है और उसको टैटू भी बनवाती है। तो कहते हैं इतना करीब करके क्यों छोड़ दिया, ये बात आज तक हमें समझ नहीं आई और मुझे इस पर बहुत ज़्यादा डाउट है कि शेजान को जो है उसने फंदे से उसको उतारा और 15 मिनट तक वो किस चीज़ का इंतज़ार करता रहा, तनीषा के मरने का या उसको फिर मारा गया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें, आपको पता है कि आजकल के दौर में किसके पास गाड़ी नहीं है और वहाँ पे सेट पे हज़ारों लोग मौजूद थे, तो क्यों गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पाया, क्यों 15 मिनट तक गाड़ी का इंतजार किया जाता रहा और एम्बुलेंस को भी कॉल नहीं की। और वहाँ पर एक वीडियो क्लिप हमने देखा है जहाँ पे शेजान उसको उठा के लेके जा रहा है, शेजान के चेहरे पे बड़ी आवाजारी सी नजर आई। अगर आप उसको क्लोज करके देखें तो आपको उस वीडियो में पता चलेगा कि शेजान बड़ा आवाजार सा लग रहा है, लेकिन इर्द गिर्द लोगों को देखकर वो नाटक करने में मसरूफ है कि उसको बड़ी परवाह है। डॉक्टर के सामने भी उसने काफ़ी नाटक किया। डॉक्टर ने कहा कि जी शेजान जो है वो कहता है हर हाल में इसको बचाएं, इसको बचाएं, इसको बचाना ज़रूरी है, लेकिन उनकी वालदा का बयान तो इसके मुतजाद है। वो कहती हैं कि हो सकता है शेजान जो है तनीषा की सांस जो है रोक कर उसने रखी हो कि जब तक ये मर नहीं जाती, क्योंकि जब उसको फंदे से उतारा तो ये उनकी वालदा ने बताया कि तनीषा उस वक्त जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। डॉक्टर्स ने भी जो है डिक्लेयर कर दिया है कि सिर्फ अस्पताल आने से आधे घंटे पहले उसकी डेथ हुई है। उनकी वालदा ने यह भी बताया कि जी मनशियात का इस्तेमाल करता था सेट पर और शूटिंग जो है सेट पर नशा करके इसने एक दिन बेटी को मेरी मारा भी, थप्पड़ भी मारा। मेरी बेटी उस दिन बहुत ज़्यादा रोई, वो तड़पती रही और बड़े ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा जी तनीषा को इस्लाम की पैरवी करने पर ये लोग मजबूर करते थे। और एक बार तनीषा ने शेजान खान का फ़ोन चेक किया, उसके बाद इसका ब्रेकअप हुआ। उन्होंने कहा कि जी हो सकता है कि शेजान खान के मेकअप रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया हो तो तनीषा सांस ले रही हो, मगर शेजान खान ने जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया हो। आपको बताती चलूं कि बड़ी ही अंदोहनाक किस्म का ये वाकया है। पूरे इंडिया में इस वक्त जो है वो दर्द की कैफियत है। फिल्म इंडस्ट्री तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा दुख में डूबी हुई है। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि 20 साल इतनी खूबसूरत लड़की जो है वो इस दुनिया में नहीं। जो भी इंसान इसके पीछे है, शेजान खान ने अगर सब कुछ किया है तो डेफिनेटली उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस एंगल से भी तफ्तीश करनी चाहिए। जो उनकी फैमिली बोल रही है, उनकी फैमिली बाज़िद है कि शेजान खान और उनकी फैमिली ने मिलकर उसकी बेटी को इस नहज पे पहुंचाया और शेजान खान उसके कत्ल में मुलव्विस है।